वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अंगद सर। आज हम लोग एक पोयम जो कि वार पोयम है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक। जी हाँ, कौन लिखा है? रूपर्ट ब्रूक, जो कि एक सोल्जर थे। अच्छा, सोल्जर का अर्थ क्या होता है? सैनिक। आप सामने देख सकते हैं, यह एक सैनिक थे। और ये जो पिक्चर है ये भी उन्हीं का है, रूपर्ट ब्रूक का। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म, ये जन्म कब हुआ था। तो जी हाँ, तो रूपर्ट ब्रूक जी का जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को। अच्छा, कहाँ पर हुआ था जन्म? तो जी हाँ, रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? इंग्लैंड में हुआ था। ओके, और रूपर्ट ब्रूक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1915 को। और कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्रीस में। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए जानते हैं कि मृत्यु कैसे हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं मृत्यु हुई थी। ही डाइड ऑफ सेप्टी सेमिया। उनको जो एक कीड़ा, इंसेक्ट्स काट लिया था, कीड़ा के काटने से मौत हुई थी। क्या नाम है? सेप्टी सेमिया, ठीक है। तो इसी कारण से इसकी मौत हुई थी। ओके, ये जो देख सकते हैं कीड़ा काटने से मौत हुई थी। चलिए आगे हम लोग जानेंगे पोयम के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे पोयम के बारे में, ठीक है। पोयम के बारे में जानेंगे, आप ध्यान देंगे। द सोल्जर जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं इज़ अ सोनेट। ओके, यह जो है एक सोनेट है। द सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सोनेट क्या होता है। ओके, आप ध्यान देंगे। अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स, ठीक है। ये जो 40 लाइन्स का जो पोएम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोनेट। ओके, 8 और 6। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज़ और देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो 8 लाइन्स है, ओके, तो 8 लाइन्स पोयम को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और यहाँ पर ये जो 6 लाइन्स है, 6 लाइन्स के पोयम हमको, 6 लाइन्स की जो पोयम है उसको हम लोग बोलते हैं सेस्टेट। याद रखेंगे। तो 8 लाइन्स के पोयम को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? 8 लाइन्स के पोयम को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव। और 6 लाइन्स के पोयम को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेस्टेट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे द सोल्जर जो पोयम है वो कैसा पोयम है। जी हाँ स्टूडेंट, यह एक वार पोयम है, युद्ध वाला पोयम है, ठीक है। और फिर किससे रिलेटेड यह पोयम है? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, यह जो पोयम है यह पेट्रोटिज्म से रिलेटेड है। ओके, दिस पोयम इज़ रिलेटेड टू पेट्रोटिज्म। अच्छा, पेट्रोटिज्म का अर्थ क्या होता है? आप ध्यान से देखेंगे पेट्रोटिज्म का क्या अर्थ होता है। तो पेट्रोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। पेट्रोटिज्म का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? देशभक्ति। तो यह जो पोयम है वह देशभक्ति से रिलेटेड पोयम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइंस जो अभी देखे हैं, यह क्या है? लव पोयम है या मेटाफिजिकल पोयम है? तो यह जो पोयम है यह एक वार पोयम है, युद्ध वाला पोयम है। तो अभी अभी हम जाने हैं पोयम के बारे में। अब हम लोग पोयम को पढ़ेंगे। द सोल्जर जिसका अर्थ होता है, द सोल्जर जिसका अर्थ होता है सैनिक। ओके, इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, अपने सोल्जर्स को, अपने फ्रेंड को, अपने साथी को बता रहे हैं, ठीक है। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, बस इतना सोच लेना, ठीक है। दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, मैं मर जाऊंगा बस इतना सोच लेना कि मैं विदेश की ही भूमि में मरूंगी। क्यों? दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, क्योंकि यह जो हमारा शरीर है, बॉडी है, डस्ट है, इसे इंग्लैंड ने तैयार किया है। और यह जो शरीर है, जहाँ पर इस शरीर को दफन किया जाएगा, जहाँ पर इस शरीर को दफन किया जाएगा, वह जो भूमि होगी वह हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। अपने साथियों को मोटिवेट करने के लिए यह पोयम रूपर्ट ब्रूक जी सेकेंड वर्ल्ड वार में लिखे थे। आगे देखते हैं।
देयर शैल बी इन द रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। तो ये बता रहे हैं कि ये जो महान भूमि है, धनी भूमि है, जिस भूमि में कंसील्ड, जिसका अर्थ होता है दफन करना, ये जो महान भूमि में है, धनी भूमि है, इस भूमि में अगर हमारे शरीर को दफन किया जाएगा तो हमारा जो शरीर है वह भी क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा, धनी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर। डस्ट का अर्थ यहाँ पर हुआ शरीर, हुम जिसे इंग्लैंड जन्म दिया है, बियर बोर बॉर्ड जिसे इंग्लैंड क्या दिया है, जन्म दिया है, शेप्ड आकार दिया है। ओके, मेड अवेयर जागरूक किया है, ठीक है, गेव वंस हर फ्लावर फूल दिया है, फूलों को जैसा प्यार दिया है, लव दिया है, हर वेज टू रोम चलने के लिए रास्ता दिया है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, यह जो शरीर है किसका है, इंग्लैंड का है। ओके, ब्रीदिंग इंग्लिश ईयर, जिसे सांस के रूप में, इंग्लिश का अर्थ इंग्लैंड, जिसे सांस के रूप में इंग्लैंड की हवा मिली है। वाश्ड, जिसे धोया है, बाय द रिवर्स, कहाँ की नदी धोया है, शरीर को जो नहलाया है वो कहाँ की नदी नहलाई है, वो इंग्लैंड की। ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, ब्लिस्ड जिसका अर्थ होता है सूरज, जिसको आशीर्वाद दिया है, जिसको आशीर्वाद दिया है, ब्लेस्ड दिया है। कौन दिया आशीर्वाद, सूरज दिया है। और जिसे रहने के लिए घर दिया, कौन दिया रहने के लिए घर, इंग्लैंड दिया है। कौन दिया है, इंग्लैंड। तो यह जो शरीर है, यह जो बॉडी है, वो किसकी है, इंग्लैंड की है। एंड थिंक दिस हार्ट, ओके, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे। और ये जो हमारा दिल है, हमारा जो हृदय है, इसमें जो भी एविल है, जो बुरी चीज़ें हैं, वो सब सेड अवे, सब दूर हो जाएंगे। ओके, अ पल्स, पल्स का मतलब होता है धड़कन, ठीक है। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, जो हमारी धड़कनें हैं, जो हमारी मन है, शरीर तो मर जाता है, मन तो मरता नहीं है ना, कि जो वहाँ की जो यादें हैं वो हमेशा बढ़ता रहेगा। ओके, गिव समवेयर बैक 1000 बाय इंग्लैंड गिवेन हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डेज। तो ये बता रहे हैं जिस तरह से हम यहाँ पर प्रत्येक दिन खुश रहते थे। ओके, और फिर मिट्टी के अंदर जाने के बाद तो वहाँ पर की जो ध्वनि है, ओके, और ड्रीम्स है, सपने हैं, विचारें हैं, जो थॉट्स है, जो मुझे इंग्लैंड की तरफ से मिली है, वो सभी मुझे मिट्टी के अंदर आएंगे। एंड लाउटर खुशहाली लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, जो हम खुशी खुशी फ्रेंड्स से, अपने दोस्त से सीखा है। एंड जेंटिलनेस, और विनम्रता।
जो विनम्रता इन हार्ट एट पीस, हार्ट का अर्थ हृदय, जो हमारे हृदय में, दिल में क्या मिलेगी, वहाँ हमको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, जिस भूमि में मुझे दफनाया जाएगा वह भूमि भी क्या हो जाएगी, कहाँ की हो जाएगी, इंग्लिश हेवन, वो इंग्लैंड की स्वर्ग हो जाएगी। ओके, और इसमें ये बता रहे हैं कि जब मुझे मिट्टी के अंदर दफन किया जाएगा तो इंग्लैंड की जो यादें हैं वो हमेशा हमको अपने हृदय में आता रहेगा। ओके, और जो हमारे दिल में जो एविल हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो ईश्वर की कृपा से जो अच्छी विचारें हैं और जो इंटरनल माइंड जो हमारे भीतर शांति है वो आ जाएगी। ठीक है, और हम जो फ्रेंड्स से जो भी चीज़ सीखे थे, उसके साथ जो भी टाइम बिताए थे, वो सभी हमारे यादें हमारे साथ होंगे। और जहाँ पर मुझे दफन किया जाएगा वो जो स्वर्ग होगी वो कहाँ की होगी, हेवन, इंग्लिश की होगी, अर्थात इंग्लैंड की होगी। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने